हेलो बच्चों, आज मैं आपको बहुपद के ट्रिक गुणनखंड को मैं आपको फैक्टराइजेशन करके दिखाऊंगा। गुणनखंड में हम लोग देखिए बहुपद x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के शून्य क्या है। तो अब जानते हैं जैसे कि यहाँ पे कितने घात है 2 और उसके शून्य भी आने वाले हैं 2। अब ये शून्य को हम लोग बाय ट्रिकली मेथड से हम लोग समझेंगे। देखिए आपको एग्जाम में आपको एमसीक्यू आएगा और एमसीक्यू को हमको किस तरह ड्राइव करना है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे देखिए ये पूरा ये टर्म जो है इसमें कितने टर्म है 3 टर्म। अब ये 3 टर्म से ये 4 टर्म में बंटवारा होता है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ओके तो ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 इक्वल टू 0 हम लगाते हैं। 6 1 6 यहाँ पे 6 लिखते हैं और कौन टेबल में 6 आता है 3 2 6 और 6 1 6। तो हम लोग फिर इसके बाद ध्यान देते हैं कि ये इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर मेरा सही है मेरे फैक्टर के लिए, जिसको ऐड करने पर 5 आ जाए। ओके तो यहाँ पे ऐड करने में 5 कौन आ रहा है 3 प्लस 2 यानी 3 प्लस 2 और जोड़ने घटाने में भी किया जाता है पर वो माइनस वाले केस में। अभी तो ये पॉजिटिव है तो सिर्फ ओनली ऐड होगा। तो 3 2 6 और 3 2 को ऐड करने पे हो गया मेरा 5। अब यहाँ पे देखिए आपका ये 3 और 2 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये मैथ्स में आपको लॉन्ग इससे बड़े बड़े मैथ को भी आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये x स्क्वायर के मल्टीपल में कितना नजर आ रहा है आपको 1, तो दो बोथ साइड डिवाइडेड क्या दिया जाता है 1। ओके अब 1 को 3 से डिवाइड करेंगे उतना ही आएगा, 1 को 2 से डिवाइड करते हैं उतना ही आएगा। तो इसमें कोई फर्क या चेंजिंग नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये इक्वल टू 0 है। अब ये इस फॉर्म में दिखाई देगा आपको आज जब आप इसको लॉन्ग प्रोसेस में बनाइएगा। तो अब जब लॉन्ग प्रोसेस में बनाइएगा ये पॉजिटिव है तो उधर जाएगा तो क्या होगा नेगेटिव। तो बस आपको साइन चेंज कर देना और आपका आंसर यहाँ पे तोड़ने के बाद साइन चेंज करना। ध्यान रहे +3 आंसर हो जाएगा -2, +2 आंसर हो जाएगा -2। ये रहा आपका आंसर। ऑप्शन में जो मारिए देखिएगा इसको टिक मार दीजिएगा। और सबसे पहली बात कि यहाँ पर ये अगर ये पॉजिटिव है तो बस इतना ही फाइंड करना है कि कौन इसमें दोनों नेगेटिव आंसर है। और यहाँ पे जहाँ दो नेगेटिव आंसर ऑप्शन में ABCD में दिखाई देगा आपको ये टिक मार देना, यही आपका आंसर होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ रिलेटेड माइनस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ देखो x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 91, तो ये 91 बनता 91 यहाँ पे आप बीच में लाइए। 91 को ऐसा तोड़िए कि मेरा 20x आ जाए। तो बस आपको टेबल का ज्ञान होना चाहिए। 13 7 91, देखो बच्चों 13 7 91 और 13 और 7 को ऐड करने में कितना आ रहा है मेरा 20 आ रहा है। तो यही मेरा को इसी आंसर को आपको क्या कर देना है साइन चेंज कर देना। जो पॉजिटिव है बन जाएगा नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव है बन जाएगा नेगेटिव। ये रहा आपका आंसर। दैट्स इट। एक और देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 प्लस 120 1 था 120। क्लियर दोस्तों। 120 अब कौन टेबल में आता है तो ये देखिए 15 8 था 28 और 15 और 8 को ऐड करने पे क्या आएगा मेरा 23 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अब 15 और 8 ऐड तो करना है लेकिन पॉजिटिव नहीं लाना, -23 लाना। तो -23 के लिए दोनों में क्या लगा रहेगा -8 -15 -8 तभी होगा जाके -23। अब यहाँ पे जो प्रोसेस बताया था कि साइन चेंज कीजिएगा तभी आपका आंसर होगा। तो -15 बन जाएगा +15 और -8 बन जाएगा +8। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। तो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कीजिए और आगे दोस्तों और भी बच्चों को इन बातों का ज्ञान दीजिए। ओके।